हेडिंग डालिए डाई एजोनियम सॉल्ट। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि एनिलीन के साथ कुछ चक्कर है। अच्छा, मैंने आपको ये लिखा दिया था कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ब्रैकेट में लिखना एल्काइलेशन alkylation and acylation, alkylation and acylation due to salt formation with aluminium chloride, ब्रैकेट में लिखना Lewis acid which is used as a catalyst, full stop. Due to this nitrogen of aniline acquires positive charge, hence act as a strong deactivating group for further reaction. अब अगर आप इसमें अल्काइलेशन कराना चाहते हैं, एसाइलेशन कराना चाहते हैं, तो आप क्या डालेंगे? एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अब जैसे ही आप एनहाइड्रस AlCl3 डालोगे तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और बना लेगा आपके पास ये सॉल्ट। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से ये आगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाएगा। याद है ना आपको ल्यूविस एसिड लुईस बेस में किस तरह की रिएक्शन होती है? ये अपने लोन पेयर इसको देता है, तो ये ल्यूविस एसिड, ये ल्यूविस बेस और ये ल्यूविस सॉल्ट बन गया, तो जिसकी वजह से आगे ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देगा ही नहीं, तो सॉल्ट बना लेता है। बेसिकली ये काम हो जाता है इसका। हेडिंग डालिए डाई एजोनियम सॉल्ट। ये इसको हम बोलते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। ये होता है डाई एजो ग्रुप, और वाई यहां पर क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, BF4-। अगर ये होता है तो ये सॉल्युबल रहता है, ये होता है तो ये इनसॉल्युबल होता है। डाईएजोटाइजेशन पहली रिएक्शन है, डाईएजोटाइजेशन गिवन बाय 1 डिग्री अमाइंस ओनली। करीबी रिएक्शन है आपकी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बिल्कुल NaNO2 होता है ना, NaNO2, हाँ HNO2 ना चाहिए ना, ठीक है। ये आपका BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यही एक तरीका हमारे पास है इसको बनाने का। हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें पहला लिखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2 गैस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस।
इनको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू गैटरमैन। अगर आपको ज्यादा बनाना है तो इससे बनाना। देख लीजिए एक बार, इसमें Cu2 Cl2 Cu2 Br2 और CuCN HCN के साथ में, और उसी के एसिड के साथ में घुला हुआ है। यहां पर सिर्फ मेटल विद एसिड लिया है गैटरमैन में, ठीक है। और ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करना और कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ये नाइट्रोजन गैस निकल जाती है सब में, फिर KCl और आयोडीन यहां लग जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन है। ये जो है HbF4, तो ये क्या करता है, यहां से क्लोरीन को हटाता है, HbF4 माइनस लगाता है, ठीक है। और फिर इसको अगर आप सिंपली गर्म कर देते हैं तो फ्लोरोबोरिक एसिड, अगर आप NaNO2 डालते हैं तो यहां पर NO2 निकल सकता है, पूरा का पूरा अलग हो जाता है। नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, NaBF4 अलग हो जाएगा, और NO2 यहां पर अलग अटैच कर देना। लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। लिखिए इसमें रेफर टू एनसीईआरटी। अच्छा, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ ये सब लिखा है कि क्लोरोबेंजीन बनाने में काम आता है, ब्रोमोबेंजीन बनाने में काम आता है, फ्लोरोबेंजीन बनाने में काम आता है, आयोडोबेंजीन बनाने में काम आता है, NO2 बेंजीन बनाने में काम आता है, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। या सिंपली इसी में कहीं लिख लो ऐसे करके। कितनी हुई थी? 8 रिएक्शन होगी तो नहीं, 7 और एक 8, 8 है ना। 8 की मार्किंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिएक्शन, और 9th रिएक्शन यहां से लिख लेना। प्रॉपर याद ही करनी पड़ेगी ये। अगर ये हटाना है तो आप इसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, हल्का सा गर्म भी करना पड़ेगा आपको। प्लस प्लस ये होता है ना हाइपोफॉस्फोरस एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें, है ना। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, देखिए। इसका भी H3PO2 से H3PO3 बन गया। देखिए इसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, ब्रैकेट में लिखिए कपलिंग रिएक्शन, और लिखिए डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी काम आ जाएगा आपके पास। कैसे होती है रिएक्शन देख लेना एक बार। इजी है रिएक्शन, बट वहां पे ऐसे बना हुआ नहीं आएगा, वहां पे सिंपल BD से आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, देखने में तो लगेगा कि हाँ इसमें है क्या। जैसे आप इसकी रिएक्शन फिनोल से कराइए,
तो ये HCl निकलेगा और ये बन जाएगा आपके पास ये वाली रिएक्शन। तो दोनों कपल हो गए, ठीक है। इसका कलर होता है ऑरेंज डाई, फिनोल के साथ में ऑरेंज डाई बनता है। जितने भी बनेंगे सारे येलो कलर के डाई है। इसका नाम हो जाएगा ऑरेंज डाई पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अब इसके अलावा जितने भी सब येलो कलर के डाई हैं, और इसमें आप रिएक्शन करा सकते हैं एनिलीन से, इसमें आप रिएक्शन करा एसिडिक मीडियम में, है ना। ये होता है अल्कलाइन मीडियम में, बाकी सब एसिडिक मीडियम में होंगे। ये सब बेस होते हैं ना, और इन सब में सेम येलो होगा। ये भी पैरा हाइड्रोक्सी पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। एन अल्काइल पैरा एन अल्काइल एजोबेंजीन। पैरा लगा दिया ना हाइड्रोक्सी, तो पैरा पे तो तभी लगेगी, ये पूरी पोजीशन पैरा कहलाएगी ना इसके साथ। नहीं नहीं, ये हो गया एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी मतलब इसके साथ जो जुड़ेगा, इसके पैरा पे पैरा आएगा तो बेंजीन तो बननी बननी। नहीं नहीं, तो पैरा और कहाँ बनता है, बिना बेंजीन के बनता है। पैरा एन एल्काइल, बस तो इतना काम, इतना नाम हो गया पैरा एन एल्काइल। अब कह दो एजोबेंजीन। एन एन डाई अल्काइल या एन दोनों एक जैसे हैं तो एन एन डाई अल्काइल या एन मिथाइल एन इथाइल पैरा डाई एजोबेंजीन। तो जैसे चाहो वैसे लिख देना। सब येलो डाई है। फिनोल वाला अल्कलाइन मीडियम है, बाकी सब एसिडिक है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां से H+ यहां से इसने H+ को हटाया है। चलिए क्वेश्चन लिखिए ताकि आपको आ जाएगा कैसे लिखना है। प्रॉपर याद करने वाला ही काम है इसमें। लिखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड इथेनमाइन। मतलब आपसे ये नहीं बोलेगा कि बीडीसी को डिस्टिंग्विश करो, वो बोलेगा एनिलीन को डिस्टिंग्विश करो, वो बोलेगा फिनोल को डिस्टिंग्विश करो। तो हम बोलेंगे कि एनिलीन जो है वो बीडीसी से रिएक्शन करके येलो डाई बनाता है, जबकि इथेनमाइन ये ऐसा काम नहीं कर सकता। देखिए इस बात को, एनिलीन गिव्स येलो डाई व्हेन ट्रीटेड विद
aniline give yellow dye when treated with BDC, whereas ethanamine doesn't. और ये रिएक्शन लिख देना, ये वाली, बस ठीक है, लिख दो एंड मेंशन द रिएक्शन आल्सो, ये होगा आपका आंसर। अब आपको बोलता है कि फिनोल को इथेनॉल से डिफरेंशिएट कीजिए। हालांकि आप इसमें कह सकते हैं कि भाई इसमें न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट लगेगा, इसमें नहीं लगेगा तो वो भी एक बन जाएगा। बाकी आप ये भी कह सकते हो कि फिनोल BDC से रिएक्शन करके ऑरेंज डाई देता है जबकि इथेनॉल नहीं देता, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कहीं पे। और लिखिए, ये भी लिखवा चुका हूं फिर भी नोट करके लिख लीजिए, एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलता भी नहीं है ये। हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, पहले भी लिखा चुका हूं, एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, ब्रैकेट में लिखना फिनाइल, कॉमा हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट फॉर्म्ड इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट फॉर्म्ड इन वाटर। लिखिए, लास्ट पार्ट लिख लीजिए, बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइंस। तो पहला लिखिए अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइंस। हमें कंपेयर करना है कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइंस। थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको भी, यहां से भी क्वेश्चन मिलता है, बोर्ड में भी कई बार आया हुआ है, स्कूल्स में भी पूछ लेगा आपसे। सिंपल, अमोनिया एंड दूसरा क्या था, एलिफेटिक अमाइन, यानी कि CS इथेन अमाइन लिख दो। क्या लगता है कौन ज्यादा बेसिक होगा? बूढ़े हो गए, 12th में आ गए, फिर भी पहले ही बताओ बेस है या नहीं है? बेसिक नेचर पढ़ रहे हैं ना, बेस है या नहीं है? क्यों बेस क्यों है? लोन पेयर देता है, पहले सोचो तो सही कि लोन पेयर दे रहा है इसलिए बेस है। अब कौन इजीली लोन पेयर दे देगा? ये देगा ना, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, खत्म हो गया। या इतने भी गधे थोड़े ना हो तुम लोग। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, सो पढ़ लिया फिर तो तुमने, टेंडेंसी टू लूज लोन पेयर इंक्रीजेस, तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस। सिंपल सा हिसाब है, बट दिमाग ही नहीं लगा के राजी हो तुम लोग। लिखो इसको, अब इनमें बताना कौन ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में एग्जैक्टली इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देंगे, इसलिए इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर देने लायक बचेंगे ही नहीं। अच्छा ये बताना, इन दोनों में से pKb की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? आ रहा है? अब pKb नहीं पता होगा, लाइट जला के करा कर, क्या वो खुला हुआ है, किसी चिपक जाएगी तो वहीं मर जाएगी, देख लेना। अंदाजा ठीक है, जिस दिन अंदाजा गलत हो जाएगा ना कुछ नहीं होगा।
आ गया ना? है यानी कि मोटर हमारे से सही कर दी हमने। इससे पहले मैं ही चलाता था। चलिए बस हो गया, गेम खत्म। अब वहां पे पूछ ले, बताइए किसका पीके भी ज्यादा होगा। फिर आप बोलोगे सर हमें तो बेसिक नेचर पता है। अच्छा बताओ, 11th रिवाइज करते हैं। कि जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं कि ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ना पूछ करके पूछ ले किसका के ज्यादा है, किसका पी के ज्यादा है, तो आप तो ढेर हो जाओगे। क्या होता है के ए के बी, क्या होता है? ये पीएच वाले का होता है ना शायद। अरे कहीं भी होता है, ये होता क्या है? ये काय का कांस्टेंट है? कौन सा कांस्टेंट है? एसिड का। हाँ, एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट है। हाँ, आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब देखो इतने से बात बन जाएगी। सिर्फ अगर आपसे बोलता है कि एसिड है, तो मैंने मान लिया ये कोई एसिड है, समझना, और इसने आयनाइज हुआ H+Cl- बनाया, तो बताओ आयनाइजेशन कांस्टेंट के कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे लिखोगे ना। तो के किसका ज्यादा होगा? जिसके पास H+ ज्यादा होगा, यानी कि जो मोर एसिडिक है, जो ज्यादा एसिडिक है उसका के ज्यादा होगा, उसके पास H+ की देने की टेंडेंसी भी क्या होगी? ज्यादा। अब ये बताइए पीके भी क्या होता है? पीके, इसको हम लिखते थे माइनस लोग ऑफ के ए, इसको आप पीके ए लिखते हो, है ना? और अगर के ए ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो लोग के ए ज्यादा है, यानी कि माइनस लोग के ए कम है। माइनस लोग के ए को क्या बोलते हो आप? पीके ए। सेम बेस के साथ हो जाएगा। अगर ये कोई बेस है B+OH माइनस आयन दे रहा है, तो इसका KB क्या होगा? B+OH माइनस आयन BOH। तो जो OH माइनस आयन ज्यादा देगा उसके लिए KB भी ज्यादा होगा और PK भी कम होगा। तो कॉमन सेंस लगा लेना। अगर मैं बोलता हूं इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, ये मोर बेसिक है ना, तो इसका मोर KB आएगा और इसका लेस PK भी आएगा। सिंपल। अभी तुम रटोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, बट ये याद रखना Ka KB क्या है, आपको पता लग जाएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो इस आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब इसको आयनाइज करोगे तो जितना ज्यादा आयन बनेगा, जितना ज्यादा स्पेस देगा, उतना ज्यादा Ka और उतना ही कम PK। खत्म। लिखो इसको कहीं पे। अगर मैं इन दोनों से बोलूं किसका KB ज्यादा है, ये ज्यादा बेसिक है ना, मोर KB लेस PKB। खत्म। चलिए, ये हो गया आपका एनिलीन और एलिफेटिक अमाइन। अगला लिखिए, जो मेन चीज पढ़ानी थी वो ये है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। पहला लिखिए, इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट। बताइए कौन ज्यादा बेसिक है? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से है, इसका प्लस आई इफेक्ट 3 मिथाइल ग्रुप की वजह से है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर, एक सेकेंड, नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू लूज लोन पेयर इंक्रीजेस,
बेसिक कैरेक्टर increases, pH increases, Kb increases, pKb decreases. pH तो पता है ना, जो ज्यादा बेसिक होगा उसका pH ज्यादा होता है. डन. ओके, अगला लिखिए. इन सॉल्यूशन स्टेट, इन सॉल्यूशन स्टेट और इन वाटर, और इन वाटर, ध्यान से समझना इसको, यहीं पे पंगे हैं सारे. लिखिए आगे, इसमें लिखिए. बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इन वाटर, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इन वाटर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. नंबर 1, एक तो जो आपने अभी तक लगाया है, प्लस आई इफेक्ट. नंबर 1, प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. नंबर 2, अब पानी डाल दिया. सेकेंड लिखिए, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर. Number 3, steric hindrance of alkyl group, steric hindrance of alkyl group. ठीक है, देखना कहां से 1 डिग्री अमाइन. सपोज कीजिए आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, RNH. जैसे आप इसको वाटर में डालोगे तो वाटर से H+ इसके पास आएगा सबसे पहले, और ये बना लेगा R. ठीक है, सेकंड था ना. अब ये पानी के साथ में बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कैसे बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. यहां देखिए H+ इस पे अटैक कर रहा है, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है. या इनको बाद में लिखूंगा, चलो लिख देता हूं. लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ ज्यादा है, ज्यादा H+ कर लेगा तो ये मोर बेसिक कहलाएगा, है कि नहीं? ज्यादा H+ एक्सेप्ट करता है वो भी तो बेसिक होता है. ये देता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, मोर स्टेबल इन सॉल्यूशन, और ये ज्यादा स्टेबल भी है. अब बात करते हैं 2 डिग्री अमाइंस की. एज ए बेस यूज कर रहे हैं, एज ए बेस होगा तो H+ अटैक कर, इस पर अटैक करेगा, बन गया. अब वाटर में डालोगे तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. तू क्या झूल रही है उस पे? फिर यहां देखिए, अगर ये बेस है तो ये एसिड से मिला होगा इसको, 2 अल्काइल ग्रुप है, कंपैरेटिवली मोर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया. टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ कम हो जाएगी, बेसिक नेचर कम हो जाएगा.
तीसरा 3 डिग्री अमाइन। अब ये H+ की टेंडेंसी 3 अल्काइल ग्रुप की वजह से और कम हो जाएगी। मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस लिखिए इस पूरे को। कर दिया ना, दो पार्ट कर दिए ना। पहले वाले में प्लस आई इफेक्ट भी लगाया था और अब हमने दूसरा रीजन एनालाइज करा। अब इन दोनों रीजन का मेन करेंगे कि इन दिनों में से किसकी समझनी है हमें। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्टर्स, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके पास वो देखते हैं। प्लस आई इफेक्ट एक ही फैक्टर है, इसकी वजह से 3 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस, 1 डिग्री अमाइंस, क्लियर। और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस, यही है ना, इसकी वजह से 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस। अब बताओ आंसर कैसे दोगे। ये कहता है 3 डिग्री है, ये कहता है 1 डिग्री, ठीक है। तो इसके आंसर डिपेंड करते हैं कि आपने अल्काइल ग्रुप कौन सा लगाया है, मिथाइल लगाया, इथाइल लगाया, प्रोपाइल लगाया, क्या लगाया। तो सब में अलग अलग जाता है, बट वो सारे हमें नहीं पढ़ने। हाँ, तो हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ मिथाइल और इथाइल का पढ़ना है, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग भी 2 डिग्री ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग भी 2 डिग्री ज्यादा है। ये 1 डिग्री को सप्रेस करता है और ये 3 डिग्री को सप्रेस करता है। इन दोनों को मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 2 डिग्री अल्काइल जो अमाइंस होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब 1 डिग्री एंड 3 डिग्री का हमें डिसाइड करना है। अब अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल है और अगर अल्काइल ग्रुप इथाइल है, दो अलग अलग बातें, लिखिए इसको, ठीक है। अगर मिथाइल है तो आंसर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देना है, अगर ये है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। कैसे 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 कि यहां देखिए प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा बेसिक है, 3 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, यानी कि C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल थ्राइस N और C2H5NH2। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या 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 कहता है कि 1 डिग्री ज्यादा होगा, यानी कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा और 1 डिग्री और 3 डिग्री में से 1 डिग्री ज्यादा कर देंगे, 3 डिग्री कम कर देंगे, यानी कि CH3 का होल ट्वाइस NH। 2 डिग्री तो सबसे ज्यादा रहेगा ही, इसके बाद 1 डिग्री अमाइन। ये लिखिए, डन। तो ओवरऑल क्या समझ में आया, अगर ये कहता है गैसियस स्टेट कंसीडर
ओनली प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, चाहे वो मीथेन अमाइन हो, इथेन अमाइन हो, कोई सा भी अमाइन हो, सिर्फ यही कंसीडर करना है। लेकिन अगर ये कहता है सॉल्यूशन स्टेट या इन वाटर, आपसे पूछता है, अब वाटर पूछता है तो क्या करना है? तो आपका 1-2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा और इसमें 1 डिग्री एंड 3 डिग्री में कंपटीशन चलेगा। कैसे? अगर ये आपके पास मिथाइल वाला है तो 2 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री। अब ये मिथाइल वाला है तो आंसर किसके बेस पे दोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे। अगर ये है तो प्लस आई इफेक्ट के बेस पे। प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है? 3 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। और ये कहता है 3 डिग्री कम होना चाहिए। ये देखिए, यानी कि 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, सिंपल।